गुड्डी देवी सरपंच। मौका किसान महासम्मेलन का था। भाषण देते हुए डोटासरा ने किरोड़ीलाल मीणा को अपना साढ़ू बता दिया और कहा कि दोनों मिलकर भजनलाल सरकार का तख्ता पलट करेंगे। मैं क्यों भाई, किरोड़ी जी मीणा साहब गोविंद डोटासरा का काल से साढ़ू हो गया है। सिर्फ यही नहीं, डोटासरा ने वन स्टेट वन इलेक्शन पर बीजेपी को चैलेंज देते हुए भजनलाल सरकार की तुलना कोरोना से कर दी। तो बोले वो बीजेपी सरकार भी तो राजस्थान के लिए कोरोना ही है। भाषण के अंत तक आते आते डोटासरा ने अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी को चुनौती देते हुए एक मजेदार किस्सा भी सुनाया, वो भी आपको सुनना चाहिए। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में मोरिया बुलाने की बात भी कह दी। गोविंद सिंह डोटासरा ने बीकानेर की धरती पर आकर क्या कुछ कहा और न सिर्फ सीएम भजनलाल शर्मा बल्कि पीएम मोदी को चुनौती देते हुए भी क्या कहा, देखिए। जापान जा रहे हैं, कोरिया जा रहे हैं। जापान और कोरिया ने कहीं संभलेगा, एक किरोड़ी को नहीं संभला से। एक किरोड़ी नहीं संभल रहा है। और आज तो मैंने मीडिया को कह दिया, मेरे भाइयों, मैं क्यों भाई, किरोड़ी जी मीणा साहब गोविंद डोटासरा का काल से साढ़ू हो गया है। और पूछो साढ़ू किया, साढ़ू को मतलब तो समझो ही होगे, हैं? साढ़ू को मतलब तो समझो ही होगे। गोलमा देवी जी और सुनीता डोटासरा ने दोनों ने मैं भाण बना दी, मैं क्यों बन जाओ। और साढ़ू ही लिए बने हूं कि किरोड़ी जी भी आज चाहे क्या दिल्ली से जी पर्ची सरकार है की पर्ची पलटनी चाहिए। और गोविंद डोटासरा भी आज चाहे है कि जो किसान का काम नहीं कर रहा है, जो दलित पिछड़ों के साथ अपराध नहीं रोक पा रहा है, हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहा है, वो दिल्ली से आई पर्ची राजस्थान में दोबारा बदलनी चाहिए। है कोनी दुनिया की समानता। अब भाई जी एक ही काम करना, साढ़ू ही वह और कहीं वह। आज एक मंत्री, कैबिनेट का मंत्री रोजाना चिट्ठियां लिख रहा है। आज राज्य मंत्री जवाहर बेडमसी से मिलने के लिए किरोड़ी जी गए कि ये मुकदमे दर्ज करो। अरे भाई आप मंत्री हो किरोड़ी लाल जी, आपने मंत्री पद की जब शपथ ली थी, संविधान की शपथ ली थी, तब आपने कहा था कि श्रद्धा पूर्वक और कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं काम करूंगा, इस प्रदेश के लिए, लोगों के लिए काम करूंगा। और आज वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल और केवल अपनी सरकार का तख्त पलटने के लिए रोजाना की रोजाना पूंपाड़ियां बजा रहे हैं। इससे ज्यादा कोई काम नहीं हो रहा है। आप देखिए क्या तमाशा हो रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है। जिसको कृषि मंत्री बनाया, वो कृषि मंत्री राजस्थान में 2.5 महीने से इस्तीफा जेब में लिए घूम रहा है, दर दर भटक रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। किसके पास जाए किसान। आज मुख्यमंत्री जी की मंत्री नहीं मान रहे, मंत्री की एमएलए नहीं मान रहे, एमएलए की जनता नहीं मान रही, ब्यूरोक्रेट्स नहीं मान रहे। मैंने इसीलिए कहता हूं कि लोगों ने विश्वास करके और इस बीजेपी के धोखे में आकर के सरकार बनाई थी, लेकिन लोगा तो सरकार बनाई पण भाई जी वो सर्कस बन को सर्कस। आज आपदा राहत मंत्री, लोग डूब रहा है, बाढ़ में मर रहा है, किसान की फसल खराब हो रही है, किसान की फसल की कोई गिरदावरी नहीं, कोई डूब गो, कोई को बेटो मर रहे है, कोई की बेटी मर रही है, कोई बुजुर्ग पानी के मायने बह रहे है, कोई का घर ढह रहा है। लेकिन आपदा राहत मंत्री मेला में जाए जार पूंपाड़ी बजावे, पूंपाड़ी। ये मनिया बताओ, आने पूंपाड़ी बनावान राज दियोगे, आने जापान और कोरिया भेजवान राज दियोगे। सूट सिवाय सिवाय और महंगा महंगा लोगा के ना जूता मंगा और कोरिया जापान घूमे, और किसान की कोई सुध लेने वाला नहीं है, गरीब की कोई सुध लेने वाला नहीं है। दिल्ली में कोई सुनने वाला नहीं था।
15 महीने तक किसान ने खून के आंसू रुलाए गए। किसने रुलाए? मोदी ने रुलाए। नोटबंदी से कोई फायदा हुआ? एक धेले का फायदा नहीं आया। कौन लेकर के आया? मोदी जी लेकर के आए। इलेक्टोरल बॉन्ड कौन लेकर के आया? जिसमें सबसे बड़ा घोटाला, उसी पे रेड, उसी से चंदा और जेल से बाहर। अरे कह रहे गोविंद डोटासरा के खिलाफ हम मुकदमा कर देंगे, ईडी भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे, तुम्हारे दम हो जितना कर लेना। गोविंद डोटासरा ने ईमानदारी का जीवन जिया है। गोविंद डोटासरा ने एक लाल पाई बेईमानी नहीं की है। आप कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकते हो। आपकी औकात नहीं है गोविंद डोटासरा की तरफ देखने की। ये रोजाना भाषण देते हैं, एक राज्य एक चुनाव। कहीं हुए भाई वो एक राज्य एक चुनाव, वन स्टेट वन इलेक्शन। नवंबर में नगर पालिकाओं के चुनाव, जनवरी के अंदर नवंबर में नगर पालिकाओं के चुनाव, जनवरी में पंचायत राज के चुनाव। और इनके नेता कहते घूम रहे हैं 12 महीने बाद में चुनाव कराएंगे। तुम्हारे काका जी का राज है क्या? पंचायत राज एक्ट केंद्र सरकार का बनाया हुआ है। राजीव गांधी जी आज इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गए। वो कानून बना के गए थे, उसमें संशोधन किए बगैर, और राजस्थान के कानून में संशोधन किए बगैर आप किसी तरीके का किसी भी पंचायत को भंग नहीं कर सकते हो। आप किसी पंचायत के चुनाव आगे नहीं ले जा सकते हो। मैंने एक अधिकारी को कहा कि आप प्रशासक लगा करके कब्जा करना चाहते हो, हमारे सरपंच और सभापति, नगर पालिका प्रधान और जिला प्रमुख का पद समाप्त करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरकार में भी तो 12 महीना बाद में हुआ। मैं क्यों बी टाइम तो कोरोना आएगो, तो बोले वो बीजेपी सरकार भी तो राजस्थान के लिए कोरोना ही है। मैं क्यों यार वो जोरा लाया फिर को। अब मैं ना क्या करूं बताओ, है तो कोरोना जी। सब परेशान है, कोरोना में भी सब परेशान है और बीजेपी के राज में भी सब परेशान है। मैं क्यों भाई अब गाड़ा तो थकाड़ी दलील के मुंडा के मारे गोविंद डोटासरा भी जवाब कौन दे सके। नहीं तो भाई जी मैं यहाँ को जवाब दूं, आगे जाड़ चेप दूं, जगह दिन बोले जगह जाड़ चेप। आज की तारीख में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं 7 उपचुनाव हो गए दुर्भाग्य से। 5 तो वैसे हो गए। एक अमृतलाल जी बीजेपी के एमएलए की डेथ हो गई, 60 साल के थे। एक हमारे जुबेर साहब परसों ही 61 साल के थे, अनफॉर्चुनेट, उनकी डेथ भी हो गई, बीमार थे। 7 चुनाव आ गए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि भाई जी ये 7 मोरिया उपचुनाव और बुला दो। जी हाँ, लोकसभा के मायने 11 मोरिया बुला रही। मोदी जी के, अमित शाह जी के गुद्दी में आंख कर दी ने, पिया गुद्दी में आंख कर दो आगे। क्योंकि सामने वाली आंख से केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों को किसान, पिछड़ा, दलित, महिला, नौजवान नहीं दिख रहा है। आंखें गुद्दी में आंख करनी पड़ेगी। गुद्दी में आंख करोगा ने जन दिखेगा। इसलिए 7 उपचुनाव में जठे जठे जगह को सहयोग मिले वे लोग मदद कर दो और हरियाणा के मायना को सूपड़ो साफ कर दो। न्यूते की जरूरत क्यों नहीं। गोविंद डोटासरा पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष थाको भाई, थाको बेटो। मैं थाने पीड़ा चावल देवान आया हूं। जगह जगह की हरियाणा के मायने जानकारी है। थाके ही भाई ने वो कहीं स्टार प्रचारक कहीं बोल रहे, कहीं मैं तो देखियो को नहीं स्टार प्रचारक बनाए हुए। और मेरे सागे राहुल जी कसवा, गोविंद राम जी मेघवाल और सूरा जी रे स्टार सुपर स्टार प्रचारक जाएगा। और मैं राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा के मायने बीजेपी का मोरिया बुला रहा वाला, मोरिया बुला रहा वाला। बुलाओ लागे, बुलाओ लागे, बुलाओ ला तो कह दूं हरियाणा ने कि राजस्थान आ रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो खट्टर तो दिल्ली गया और सैनी जी भी दिल्ली जल्दी जाने वाले हैं। हरियाणा में राज नहीं कर सकते हैं
भारतीय जनता पार्टी राज में नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला करके जा रहा हूं। आज के बाद में हम कुछ दिन हरियाणा रहेंगे, दोबारा करेंगे। मंगलाराम जी कह रहे मन बोले थाने डूंगरगढ़ खाली है जो कई मीटिंग करनी पड़ी।